नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश सिंह और अभी आप मेरे साथ देख रहे हैं द न्यूज़ 19। 10 फरवरी को पूर्णिया जिले को 3 सौगात मिलने वाली है। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा के दौरान 10 फरवरी 2023 को पूर्णिया पहुंचेंगे और उस दौरान वो पूर्णिया को 3 बड़ी सौगात देंगे। पहला सौगात जो मिलेगा उसी जगह पर मैं भी खड़ा हूं और वो जगह है भोला पासवान शास्त्री पार्क। दरअसल पूर्णिया शहर से 14 किलोमीटर पश्चिम भोला पासवान शास्त्री जो बिहार के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके पैतृक गांव बैरगाछी में अवस्थित है वो काझा कोठी। और वो काझा कोठी जिसे भोला पासवान शास्त्री का नाम दिया गया, उसी काझा कोठी में भोला पासवान शास्त्री पार्क में अभी मैं शास्त्री पार्क के गेट पर अभी मैं हूँ। मैं अंदर जाकर आपको दिखाऊंगा और बहुत सारी बातें आपको बताऊंगा। चलिए आप अंदर चलिए। जब हम गेट से प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले भोला पासवान शास्त्री जो बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं 3 बार, उनकी प्रतिमा लगी हुई है। उनका ये समाधि स्थल है। यहाँ मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये काझा कोठी पार्क है, लेकिन जिस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी हुआ करते थे, यानी 2014-15 में, उस वक्त उन्होंने इस काझा कोठी पार्क का नाम बदलकर भोला पासवान शास्त्री पार्क रखा। और उसके बाद यहाँ पर पर्यटन स्थल के रूप में भोला पासवान शास्त्री पार्क विकसित हो, इसके लिए उन्होंने तकरीबन 4 करोड़ की योजनाओं की स्वीकृति दी। उसके बाद यहाँ पर काम शुरू हुआ और उसी योजना के तहत ये समाधि स्थल बनाया गया। और ये आप देख पा रहे होंगे कि ये सड़क का निर्माण हुआ है। जो भी निर्माण है आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या निर्माण हुआ है। उससे पहले यहाँ के जो सुरक्षा प्रहरी हैं उनसे मैं बात करूंगा। आप यहाँ पर कौन चीज है? केयर टेकर हैं सर। केयर टेकर है। यहाँ कितने स्टाफ हैं? 2 स्टाफ हैं सर। आपका नाम क्या हुआ? गोपाल कुमार राम। इससे पहले कितना स्टाफ थे आप लोग? जब से पार्क बना है, जब से आपकी बहाली हुई है, आपकी बहाली कब हुई थी? 2011 में। 2011 में 2011 में बहाली हुई, तो उस वक्त कितना स्टाफ था यहाँ पर? उस टाइम में 5 गो था वन पोषक। अच्छा। और 2 गो हम लोग, 7 आदमी थे। तब वन पोषक का 3 साल का था उसका लीज। 3 साल तक काम किया, फिर वो लोग हट गए। न यहाँ सुपर है न माली है, हम 2 आदमी इसको संभाल रहे हैं। आप? रात्रि प्रहरी है, हम दिन में हैं केयर टेकर। आप दिन में है केयर टेकर के रूप में, एक रात्रि नाइट गार्ड है। जी। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पिकनिक बनता है जी। 1 जनवरी बीत चुका है जी। उसमें कितने लोग यहाँ पर आए थे? इस बार तो बहुत कम लोग आए सर। क्या कारण है, कम लोग क्यों आए? यहाँ तो बहुत भारी संख्या होती थी, भीड़ होती थी यहाँ पर। पूरा पहले ऐसा तो व्यवस्था भी नहीं है, इसीलिए करके पर्यटक बहुत कम ही आते हैं सर। अब सुबह से 1 पर्ची तक नहीं कटाया आज। एक एंट्री अभी सुबह से नहीं कटा है। कल तो मात्र 2 पर्ची काटे हैं। पर्ची सर कटता नहीं, आदमी आएगा सर तब पर्ची कटेगा सर। आदमी आएगा तभी। जी। बात तो सही है जी। चलिए आगे मैं आपको दिखाऊं कि आइए, आप भी साथ में आइए, आप भी बहुत कुछ बताएंगे आपको। आइए। ये देखिए, ये बोर्ड उसी वक्त बनाया गया था जिस वक्त निर्माण किया जा रहा था। वो जीतन राम मांझी के द्वारा जो 4 करोड़ की स्वीकृति मिली थी, उसी के तहत ये बना हुआ है। इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन वो अभी मिट चुका है। ये मंदिर है, मजार है, सर्किट हाउस है, फिर वो मिट गया है। पिकनिक पिंडी है, ऊपरी पथ जाने का रास्ता, ये सारा कुछ उस वक्त ही बनाया गया था। ये देखिए। चलिए आगे मैं और भी कहानी बताता हूँ। देखिए, 13 अगस्त 2015 को इस पार्क के जीर्णोद्धार का शिलान्यास रखा गया था। माननीय मंत्री लेसी सिंह, उस समय समाज कल्याण एवं आपदा प्रबंधन विभाग की मंत्री थी, उस वक्त ये शिलान्यास रखा गया था। और ऐसा नहीं है कि वो जो 4 करोड़ की राशि मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के कार्यकाल में इसके जीर्णोद्धार के लिए दिया गया था, तो उतनी ही राशि यहाँ पर खर्च की गई है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उससे पहले भी कई सारी योजनाओं से, मनरेगा योजना हो या पंचायती राज व्यवस्था के तहत जो भी योजनाएं हैं, उन योजनाओं के तहत भी यहाँ पर कई सारे योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, वो कुआं आप देख लिए, वो 15वीं वित्त से बना हुआ है, लेकिन उसकी क्या दशा है वो आप देख सकते हैं। और चारों तरफ आप यहाँ पर देखिए कि कितना जंगल झाड़ी है यहाँ पर।
इसकी कोई साफ सफाई नहीं हो पाती है। देखिए, जिस पार्क में आदमी को घूमना चाहिए था, उसके घूमने की व्यवस्था की जानी चाहिए थी, उस पार्क में बकरियां घास चर रही है। और एक दो नहीं बल्कि दर्जनों बकरियां अभी आपको यहाँ मिल जाएगी। कुछ बकरियां यहाँ पर हैं और कुछ आगे भी आपको मिल जाएंगी। चलिए मैं आगे अभी आपको दिखाऊंगा, आप देख सकते हैं उस दृश्य को भी। 2015 में जीर्णोद्धार के लिए जो राशि यहाँ पर खर्च की गई थी, उसमें यहाँ पर सड़क का निर्माण किया जाना था, बैठने की व्यवस्था की जानी थी, लाइट की व्यवस्था की जानी थी, हर पार्क के हर कोने तक पानी पहुँचे इसकी व्यवस्था की जानी थी। ये सारे कुछ काम किए भी गए यहाँ पर। आप देखिए कि ये जो आप खंभा देख रहे हैं, ये दर्जनों सैकड़ों खंभा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। पीछे भी दिखाइए, आपको सैकड़ों खंभा यहाँ पर मिल जाएगा, लेकिन किसी पर लाइटें लगी हुई नहीं है। हालांकि बिजली का पोल यहाँ तक पहुँच चुका है। देखिए, यहाँ पर झूला लगवाया गया था, ये सीढ़ी बना हुआ है। यानी पिकनिक मनाने वाले जो लोग यहाँ आएंगे उसको ध्यान में रखते हुए सभी चीज़ों का निर्माण करवाया गया था। लेकिन उसकी क्या दशा है, ये स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर साफ सफाई भी नहीं होती है। और साफ सफाई हो भी कैसे, जब यहाँ पर ये 26 एकड़ में फैला हुआ इस पार्क में मात्र 2 कर्मचारी काम करते हैं। एक रात्रि प्रहरी है, दूसरा दिन में एक केयर टेकर है। काझा कोठी में भोला पासवान शास्त्री जो पार्क है, उसी पार्क में अभी हम हैं। और आप देखिए, ये तालाब है, सामने तालाब है और ये तकरीबन 8 एकड़ में फैला हुआ तालाब है। इसमें जिस समय जीर्णोद्धार किया गया था 2015 में, उस समय भी इसमें बोटिंग की व्यवस्थाएं की गई थी, लोग उसमें बोटिंग करते थे। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद वो बोट सारा टूट गया और आज जो आपको तालाब के भीतर बोट भी कहीं नज़र नहीं आता है। तालाब के जगह जगह पर, किनारे में जगह जगह पर सीढ़ियाँ बनवाई गई, सीढ़ियाँ भी अब टूटने लगी है। इन्हीं सब बातों को देखते हुए जब 2022 में पूर्णिया के जिला पदाधिकारी के रूप में सुहर्ष भगत पदभार ग्रहण किए, उसके बाद उन्होंने सबसे पहले काझा कोठी का निरीक्षण किया, जो भोला पासवान शास्त्री पार्क अब हो गया है, उसका उन्होंने निरीक्षण किया। और उसके जीर्णोद्धार के लिए काझा कोठी भोला पासवान शास्त्री पार्क का विकास के लिए उन्होंने एक प्रस्ताव बिहार सरकार को भेजा और उस प्रस्ताव की मंजूरी मिल चुकी है। उसकी मंजूरी मिलने के बाद आज ये उम्मीदें जग गई है कि जब 10 फरवरी 2023 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा के दौरान पूर्णिया पहुंचेंगे, तो वो काझा कोठी में जो जीर्णोद्धार के लिए, जो इसके विकास के लिए योजनाओं को मंजूरी दी गई, उसकी आधारशिला भी रखी जाएगी। लेकिन जिला प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती भी है, और वो चुनौती क्या है मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर जितने ग्रिल लगा, जो घेराबंदी हुआ, वो घेराबंदी आज टूट चुका है। और कहीं ना कहीं उसके टूटने में जो स्थानीय लोग हैं, अगल बगल जो बास कर रहे हैं, उन लोगों की भी कहीं ना कहीं हाथ है। और यहाँ पर आज के दिन पर्यटकों का आना जाना कम हो गया है, और उसका कारण, सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पर उपद्रवी तत्व बहुत ज़्यादा होते हैं। आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि आप देखिए, यहाँ गुटखा, ये गुटखा का पाउच है। यहाँ पर जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं, उपद्रवी, जिसको उदंड कहते हैं, वो सारे लोग यहाँ आते हैं। और उसी का भय, उसी उदंड के भय से यहाँ पर पर्यटकों का आना जाना भी कम हो गया है। जैसा कि अभी आपको केयर टेकर ने बताया कि आज हमने 2 पर्ची काटा। अभी आप देखिए कि ये ग्रिल, इस जो भी पिलर है यहाँ पर, ये सभी पिलर को एक दूसरे से अटैच किया गया था ग्रिल से। और वो तालाब का घेराबंदी भी कहा जा सकता है उसको। ये तालाब के चारों तरफ आप पिलर देखिए, सब में ग्रिल लगा हुआ था, उस वक्त लगवाया गया था। लेकिन आज वो ग्रिल नहीं दिखता है। उसका मूल कारण है कि यहाँ पर उपद्रवियों का, लुच्चे लफंगों का जमावड़ा लगा रहता था, और वही लुच्चा लफंगा जो है वो इसको तोड़कर बेच लिया करता है। अब सबसे बड़ी बात है
कि इसकी निगरानी कैसे होगी। भोला पासवान शास्त्री पार्क के रखरखाव की कोई व्यवस्था नहीं है, न तो 2015 के बाद इसकी कोई व्यवस्था की गई और न ही अभी कोई व्यवस्था मौजूदा वक्त में है, जिसका परिणाम है कि आज यहाँ पर गंदगी भी फैला हुआ है, सारा ग्रिल टूट चुका है, न एक भी पोल पर लाइटें नहीं जल रही है, न बिजली का तार कहीं दिख रहा है। ये सब कुछ चोर चोरी करके लेकर चला गया। तो अब ऐसे में सवाल उठता है कि जिस वक्त 2015 में 4 करोड़ के तकरीबन खर्च की गई इस पार्क के जीर्णोद्धार के लिए, उसके बाद आज जब इसमें फिर से इसका जीर्णोद्धार किया जाएगा तो फिर इसकी रखवाली के लिए क्या व्यवस्था की जाएगी, ये जिला प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी। उसकी निगरानी करना ये भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है और ये जिम्मेवारी स्थानीय लोगों की भी बनती है कि वो पार्क का उपयोग करे, न ही उसका दुरुपयोग करे। वो पार्क का दुरुपयोग करने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, उपयोग करने पर कम ध्यान देते हैं, जिसका नतीजा आज हम लोगों के सामने है कि काझा कोठी पार्क, जो अब भोला पासवान शास्त्री पार्क है, उस पार्क की क्या दशा हो गई है, ये आपको मैंने अभी दिखाया। लेकिन अब जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार इसके जीर्णोद्धार का काम फिर से करवाएंगे तो अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में इसके रखरखाव की क्या व्यवस्था करती है जिला प्रशासन और स्थानीय लोग कितने जागरूक होते हैं इस पर्यटन स्थल को लेकर, ये भी देखना होगा। अभी मैं आपको भोला पासवान शास्त्री पार्क की बदहाली को दिखा रहा था और आज मैं इसलिए दिखाने आया क्योंकि 10 फरवरी को जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पर भोला पासवान शास्त्री पार्क के जीर्णोद्धार की आधारशिला रखेंगे, उस वक्त यहाँ का नज़ारा ही कुछ और होगा। इसलिए मैंने सोचा कि पहले ही आपको दिखाऊं कि इसकी बदहाली क्या है और इसी बदहाली को देखते हुए पूर्णिया के जिला पदाधिकारी सुहर्ष भगत ने इसके जीर्णोद्धार का प्रस्ताव भेजा और सरकार ने इसकी मंजूरी भी दी। लेकिन जिला प्रशासन के समक्ष चुनौतियां हैं। अगर उस चुनौतियों को जिला प्रशासन स्वीकार करते हैं और उसको दूर कर लेते हैं तो आने वाले वक्त में यह एक ऐसा पार्क होगा, यह एक ऐसा पर्यटन स्थल होगा जहां से कि सालाना करोड़ों का राजस्व सरकार को मिल सकता है। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं मुकेश सिंह आपसे इजाज़त चाहता हूं। यदि अभी तक आपने हमारे द न्यूज़ 19 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो शेयर अवश्य कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत